देखिए जब हम कुछ अच्छा खाते हैं, अच्छा कुछ पहनते हैं, अच्छी कोई चीज़ अपनी पसंद की ले लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें कुछ देर तक तो सुख दे देती हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या? उसके बाद फिर हम वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो हम ऐसा कौन सा सुख प्राप्त करें जो सुख हमेशा हमारे साथ ही रहने वाला है, जो हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा, जो हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमारे दिल में रहेगा, हमेशा हमारे दिल में सुकून रहे। कहाँ से वो सुकून मिलेगा, कहाँ से वो प्रकाश मिलेगा, कहाँ से वो आनंद मिलेगा, व्यक्ति की खोज फिर वहाँ शुरू हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि संसार का या भौतिक सुख जो मिलते हैं, जो चीज़ें दुनिया की मिलती हैं, वो कोई बुरी हैं। देखिए जब तक व्यक्ति इन सब चीज़ों के प्रति एक बार भी दृष्टि नहीं डालता, एक बार भी इनसे ठीक से नहीं जुड़ता है, तब तक उसका मन जो है अध्यात्म की तरफ भी नहीं जाता। जब तक संसार को आप भोग नहीं लेते हैं, संसार की चीज़ों को भोग नहीं लेते हैं, उसकी व्यर्थता को नहीं देख लेते हैं, जब पूरी तरह से डूब जाते हैं उसमें और फिर उसकी व्यर्थता दिखाई देती है, तब जाकर मनुष्य जो है अध्यात्म की तरफ जो है कदम बढ़ाने लगता है। जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं या संत हुए हैं, जब तक उन्होंने अपने पिछले जन्मों के अंदर इन सब चीज़ों को भोगा नहीं, इन सब चीज़ों को प्राप्त नहीं किया, संसार की अंधेर गलियों से जब तक वो गुजरे नहीं, तब तक अध्यात्म की ओर उनका मन भी नहीं गया। अगर हम देखें भगवान महावीर स्वामी जी को या फिर हम भगवान बुद्ध की तरफ देखते हैं, तो इन सभी ने जो है ऐश्वर्य को देखा है, ऐश्वर्य को भोगा है। एक हाइट पे थे, एक राज्य के स्वामी थे, लेकिन उसके बाद भी इतना धन वैभव होने के बाद भी उन सब चीज़ों को उन्होंने लात मार दी, उसे उठाकर फेंक दिया। वो सब कुछ देख चुके थे, सब कुछ भोग चुके थे, और उसके बाद ही जो मन था वो अध्यात्म की तरफ चल पड़ा, वो परमात्मा की तरफ चल पड़ा, अपनी आत्मिक उन्नति की तरफ चल पड़ा कि ये सब चीज़ों को तो हमने देख लिया है, इन सब चीज़ों में कोई भी रस नहीं दिखाई देता है। और व्यक्ति जो है फिर अपना मन जो है परमात्मा के ज्ञान में लगाता है, फिर वो अपनी तरफ लगाता है। तो भौतिकता से जो है आध्यात्मिकता की तरफ व्यक्ति की यात्रा शुरू होती है। कहते हैं कि पृथ्वी लोक से शिवलोक की हमारी यात्रा है, यानी इस संसार से लेकर परमात्मा तक की मनुष्य की यात्रा होती है। तो अर्जुन भी इस समय जो विषाद की स्थिति में है, ये अब भौतिकवादिता से ऊपर उठकर अब वह परमात्मा के जगत में प्रवेश करने जा रहा है, यानी अब वो छलांग लगाने जा रहा है। यही ढंग होता है जीवन का भी। जब व्यक्ति सब तरफ से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जब पूरी तरह से बुद्धि लगा देता है, आपने अपने बिज़नेस में बुद्धि लगा दी, अपनी नौकरी में लगा दी, लेकिन उसके बाद भी वो बिज़नेस जो है आप बचा नहीं पाए, वो डूब ही गया। जब पूरी बुद्धि व्यक्ति लगा लेता है किसी रिश्ते को बचाने में, बिज़नेस को बचाने में, चीज़ों को बचाने में, उसके बाद भी जब बचती नहीं है, तब व्यक्ति को समझ आता है मनुष्य की एक लिमिट है, एक सीमा है, इस जगत की एक सीमा है, परंतु वो जो असीम परमात्मा है वो उसकी कोई सीमा नहीं होती है। उसी का साम्राज्य है चारों ओर, उसी की शक्ति है चारों ओर। तब व्यक्ति सरेंडर की तरफ चलता है, यानी कि परमात्मा के प्रति समर्पण करता है कि मेरे किए से कुछ नहीं होने वाला, मैं तो इतना सही करूँगा। परंतु वो परमात्मा, उसकी शक्ति तो असीम है। जब वो देने पे आता है तो इतना देता है कि व्यक्ति के दोनों हाथ जो है कम पड़ जाते हैं, हज़ारों हाथ भी आ जाएं वो भी कम पड़ जाते हैं। तो परमात्मा की वो जो शक्ति होती है, दिव्य शक्ति होती है, वही मनुष्य के अंदर सुख लाती है, शांति लाती है, वही धैर्य लेकर आती है। तो अर्जुन का भी अब झुकाव जो है वो परमात्मा की तरफ होने लगा है, यानी कि सरेंडर की तरफ, समर्पण की तरफ, और परमात्मा के जगत की तरफ अब उसके मन में वैसी जिज्ञासा आने लग गई है। देखिए एनर्जी जो है, या तो उस एनर्जी को आप परमात्मा की तरफ कर दीजिए या फिर उस एनर्जी को जगत की तरफ कर दीजिए, संसार की तरफ कर दीजिए। हमारे अंदर अद्भुत शक्तियाँ हैं, उस शक्ति को हम कहीं भी कर सकते हैं, यानी परमात्मा के जगत में विचरण करने के लिए भी अपनी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, और चाहे तो संसार की भटकन में भी यूज़ किया जा सकता है। ज़्यादातर लोग दुनिया में भटक रहे हैं, दुनिया की चीज़ों में भटक रहे हैं, वही गलतियाँ बार बार करते जाते हैं और फिर सोचते हैं उस चीज़ से सुख मिलेगा। कोई एक रिश्ता आपका ऐसा है जिस रिश्ते से आप सोचते हैं कि मुझे बड़ा सुख मिलने वाला है, मुझे बड़ा ही फ़ायदा मिलने वाला है, लेकिन वो रिश्ता जो है सिर्फ़ आपको एक लालच देता है, आपको भरमाता है, लेकिन असलियत में वो आपको ना तो सुख देता है ना शांति देता है,
बल्कि आपके साथ हमेशा धोखा ही होता है, यानी आपका यूज़ किया जाता है और आप हमेशा इसी धोखे में, भ्रम में रहते हैं कि शायद मुझे कुछ फ़ायदा मिलेगा, और वो व्यक्ति जो है वो आपका यूज़ करता है या आपको धोखे में रखता है। तो संसार में अगर हम देखें तो संसार की जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों में सिर्फ विषाद और फ्रस्ट्रेशन ही होती है। तो जब तक व्यक्ति डूबकर नहीं देख लेता है चीज़ों को, लोगों को, तब तक उसे समझ नहीं आता है कि सच्चा सुख इनसे कभी भी प्राप्त नहीं होने वाला। जब तक हम अपनी इन सब गलतियों के पार जाना नहीं सीखेंगे, तब तक हम कभी भी आनंद तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो बार बार वही गलती करना, बार बार लोगों से उम्मीद करना, बार बार चीज़ों से उम्मीद करना कि इन सब चीज़ों से हमें सुख मिल जाएगा, तो सुख ऐसे हमें प्राप्त नहीं होता। जो सच्चा सुख है, सच्ची खुशी है, वो व्यक्ति के अंदर से ही आती है। और जो लोग अपने अंदर की खुशी से, अपने अंदर की शांति से कनेक्ट नहीं होते, फिर वो क्या करते हैं, वो दुनिया से वो चीज़ों की भीख मांगने लग जाते हैं, लोगों से प्यार मांगने लग जाते हैं, लोगों से शांति मांगने लग जाते हैं। और लोग भी बहुत समझदार होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, वो समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति की इमोशनल वीकनेस है, इसको प्रेम चाहिए, इसे शांति चाहिए, इसे दूसरे की वैलिडेशन चाहिए। ये जो भी काम करने लगता है उससे पहले ये दूसरे से सलाह लेता है, दूसरे से पूछता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए, आप मुझे सलाह दीजिए। सेल्फ डाउट की स्थिति में रहता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के हिसाब से आपको नचाने लग जाते हैं, आपको वो राय देते हैं जिससे उनको ज़्यादा फ़ायदा हो, आपको कम फ़ायदा हो। और आप ये सोचते हैं कि ये मेरा सच्चा दोस्त है, ये मुझे सही सलाह दे रहा है, और वो सही सलाह नहीं दे रहे होते, वो आपको अपने स्वार्थ के हिसाब से नचा रहे होते हैं। और फिर बाद में जब आप ठगे जाते हैं, तब आपको समझ आता है कि हम सुख की तलाश बाहर कर रहे थे, लेकिन उस सुख के चक्कर में दूसरे व्यक्ति ने हमें तो धोखा दे दिया है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति गलत लोगों के साथ जो है फंस जाता है, सोचता है कि शायद जो है खुशी, प्यार ये लोग मुझे दे देंगे। कई बार जो है रिश्तों में लोग ऐसे फंस जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपको फंसा के यूज़ करना स्टार्ट कर देता है और आप फंस जाते हैं प्रेम के जाल में, प्रेम के चक्कर में फंस जाते हैं। जैसे कि मछली को फंसाया जाता है, जैसे किसी चिड़िया को जाल डालकर फंसाया जाता है। जब कबूतर पकड़ने वाला व्यक्ति क्या करता है, वो जाल को फैला देता है, दाने डाल देता है, कबूतर दाना चुगने के लिए आता है और वह जो बहेलिया होता है उसके जाल में फंस जाता है और फिर वह पक्षियों को उठाकर ले जाता है, पिंजरे में बंद कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही लोग जो हैं आपको प्यार देने का नाटक करेंगे कि वो आपसे प्रेम करते हैं, आपके साथ एक अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, और आप उस फ्रेंडशिप में या उस गलत रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। और फिर क्या होता है कि वो आपको पिंजरे में बंद करते हैं। पिंजरे में बंद मतलब वो आपको ब्लैकमेल करते हैं या आपकी किसी ऐसी कमज़ोरी का पता लगा लेते हैं जिससे आप उस व्यक्ति के जाल से कभी निकल ही नहीं सकते, तो आपका शोषण होना शुरू हो जाता है। तो व्यक्ति जब दुनिया में चीज़ों को, सुख को ढूंढ रहा होता है, भौतिकता में सुख को ढूंढ रहा होता है, तो उसे सिर्फ विषाद ही, फ्रस्ट्रेशन ही उपलब्ध होती है। और जब तक इन अंधेर गलियों में हम चले नहीं जाते, तब तक हम प्रकाश की तरफ भी नहीं मुड़ते, क्योंकि मन जो है बार बार ललचाता रहता है कि क्या पता वहाँ सुख हो, हमने छोड़ दिया था। एक बार देखना ज़रूरी भी होता है कि व्यक्ति एक बार देख ले कि इन चीज़ों में कोई भी सुख नहीं है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें किसी ऐसी चीज़ में फंसना भी नहीं है जहाँ पर हम फंसने के बाद फिर उसकी जो कीमत है वो हम अपने प्राण देकर चुकाएं। तो व्यक्ति समझदारी से अगर ज़िंदगी को जीता है तो वह अध्यात्म की ऊंचाई तक पहुंच जाता है और इस संसार की व्यर्थता को भी देख सकता है।